बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है जुमे की फजीलत के बारे में। तो अक्सर दोस्त ऐसे करते हैं, जुमे वाले दिन पूरे टाइम पे आते हैं जब नमाज खड़ी होने लगती है। तो इस लिहाज से मैं इसकी फजीलत बयान करना चाहता हूँ। तो रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है, तो सोचा कि जुमे शरीफ की फजीलत ही बयान कर दी जाती है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार इसके रावी हैं। हुज़ूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुमे वाले दिन गुस्ल करके सबसे पहली सात में पहली घड़ी के अंदर मस्जिद में तशरीफ़ ले आता है जुमे वाले दिन, अल्लाह ताला उसे ऊँट सदका करने का सवाब अता फरमाता है। एक ऊँट सदका करने का सवाब उसे अता फरमाता है जो जुमे वाले दिन सबसे पहली घड़ी के अंदर तशरीफ़ ले आता है। फिर जो दूसरी घड़ी के अंदर जुमे वाले दिन मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर उसके सवाब में कमी कर दी जाती है और उसे अल्लाह एक गाय सदका करने का सवाब अता फरमाता है। फिर जो बंदा दूसरी घड़ी के बाद तीसरी घड़ी में मस्जिद के अंदर तीसरी सात में तशरीफ़ लाता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को एक मेंढा ज़िबा करने का सवाब अता फरमाता है। फिर जो बंदा तीसरी घड़ी में भी नहीं आ सकता, फरमाया फिर जो बंदा चौथी घड़ी के अंदर चौथी सात में मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आता है जुमा पढ़ने के लिए गुस्ल करके घर में, तो अल्लाह ताला उसे एक मुर्गी जो है वो सदका करने का सवाब अता फरमाता है। फिर जो बंदा पांचवी घड़ी के अंदर तशरीफ़ लाता है मस्जिद में पांचवी सात में, तो अल्लाह ताला उसे मुर्गी का अंडा जो है वो सदका करने का सवाब अता फरमाता है। अब जो बंदा इसके बाद आता है तो उसे कोई सवाब नहीं दिया जाता। फरिश्ते अपना काम दफ्तर वगैरह वो जो है वो बंद करके तो नमाज यूं की नमाज में मशगूल हो जाते हैं। तो अब आप देखो कि जुमा तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर कोई बंदा टाइम पे जुमे वाले दिन मस्जिद में आता है तो ऐसे ऊँट खरीद के ज़िबा करे, वो पता नहीं कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। लेकिन जुमे वाले दिन जो बंदा पहली सात के अंदर मस्जिद में आ जाए, अल्लाह ताला उसे ऊँट ज़िबा करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर पहली में नहीं आ सकता तो कोशिश करे दूसरी में आए, गाय का सवाब मिलेगा। दूसरी में नहीं आ सकता तो चलो तीसरी सात में आ जाए कि एक बकरा ज़िबा करने का सवाब है। तीसरी में नहीं आ सकता, चौथी में आ जाए। अब हम क्या करते हैं, पहली भी गई दूसरी भी गई, उधर इमाम जमात खड़ी करने लगता है तो इधर हम घर से आते हैं। तो ये तरीका गलत है, इसे मना किया गया है। जब नमाज का हुक्म हो जाए तो फिर मस्जिद में आ जाना चाहिए। तो अब आप जुमे के दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जुमे का दिन ईद का दिन बनाया है, इसमें बहुत ज़्यादा फजीलतें रखी हैं। और सरकार ने मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जुमा ना छोड़ो, जो जुमा छोड़ेंगे अल्लाह उनके दिलों पे मोहर मार देगा और फिर उनके दिल गाफल कर दिए जाएंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, तो जिनके दिल गाफल कर दिए जाएं वो कभी राह हदायत नहीं ले सकती। तो इसीलिए आज लोग जो है वो अक्सरियत तो जुमा पढ़ती नहीं है, तो अगर पढ़ती है तो पूरे टाइम पे आती है, तो जो अजाफी सवाब है उनको फिर नहीं दिया जाता। जुमे का दिन जो है इसी दिन क़यामत कायम होगी, इसी दिन जो है जुमे के दिन हिसाब किताब किया जाएगा। जुमे के दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, और ये जुमे के दिन जो हज होता है, आप अंदाज़ा लगाएं, ऐसे हज करो तो एक ही हज होता है, लेकिन सरकार ने फरमाया कि जो हज जुमे वाले दिन आ जाए
तो उसे हज अकबर कहते हैं। और हज अकबर जो है वो दूसरे हज से 10 गुना बढ़ के अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता है। तो एक जुमे की साथ में अगर हज आ जाए तो सवाब कितना बढ़ गया है। तो अब आप फिर एक हदीस पाक आखिर में समाप्त फरमाए। सरकार ने फरमाया कि जुमे वाले दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें मांगने वाला जो भी मांगे अल्लाह उसे अता फरमा देता है। जो भी मांगे, जुमे की एक घड़ी ऐसी है अल्लाह उसे अता फरमा देता है। तो अब आप लोगों ने लिखा है मुख्तलिफ इसमें टाइम है, कोई कहता है असर के बाद है, कोई कहता है कि इमाम जब 2 खुतबों के दरमियान बैठता है और जितनी देर वो बैठा रहता है बगैर हाथ उठाए अपने दिल में बंदा जो भी मांगे पक्की नीयत से अल्लाह अता फरमा देता है। तो अब आप जुमे वाले दिन सारे दोस्तों को चाहिए कि गुस्ल करें। गुस्ल करके अगर किसी को हर जुमे जो है वो ज़ेर नाब बाल और नाखून वगैरह तराशने चाहिए और जुमे वाले दिन साफ सुथरे कपड़े पहन के तो मस्जिद में कोशिश करें पहली घड़ी में आए। जितने बंदे भी पहली साथ में आएंगे तो उनका सवाब ऊँट का है, फिर गाय का, फिर बकरी का, तो फिर आगे चलते चलते कम हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें जुमे की फजीलतों का वैसे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए जैसे उठाने का हक है। अस्सलाम।